प्रिय छात्र छात्राओं, मैं संजय कुमार पांथरी, प्रवक्ता जीव विज्ञान और राजकीय इंटर कॉलेज कैंपटी टिहरी गढ़वाल, और आजकल उत्तराखंड के जो प्रश्न उत्तर है उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और आज एक छोटा सा टॉपिक प्रसव है। और प्रसव में हमने क्या लिखना है उसको मैं बता रहा हूँ। तो आपको पता है कि गर्भाशय में 3 लेयर होती है। पेरीमीडियम सबसे बाहर की होती है, मायोमीडियम बीच वाली होती है, और उसके बाद एंडोमीडियम की लेयर होती है। और ये भी आपको पता है कि जो भ्रूण होता है वो एंडोमीडियम की लेयर में धंसकर उसका विकास होता है। तो मैं बोल रहा हूँ प्रसव क्या है। इस समय जो फीमेल बॉडी यानी महिला का जो शरीर है, शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में होता है, क्योंकि इस समय बॉडी में मूव नहीं होना चाहिए, गति नहीं होना चाहिए, नहीं तो शिशु बाहर आ जाएगा। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य है गर्भाशय स्थिर रखना पड़ता है। यह कार्य प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिला को 9 माह तक रखना पड़ता है, लेकिन 9 माह के बाद प्रोजेस्टेरोन का स्तर को कम करना पड़ता है। लेकिन इसको कम करने के लिए नवजात शिशु के अधिवृक्क से एक एंड्रोजन हार्मोन, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, स्रावित होता है। इस एंड्रोजन हार्मोन को प्लेसेंटा बदल देता है। एस्ट्रोजन हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कम कर देता है, और मायोमीडियम की लेयर में जो रेसिपिटर ग्राही होते हैं, जो मायोमीडियम में ऑक्सीटोसिन हार्मोन माता के पश्चात पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण मायोमीडियम की लेयर अधिक मात्रा में ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो जाता है। शिशु नीचे की तरफ, जो बच्चा होता है, नीचे की तरफ खिसककर गर्भाशय की गिरिवा, फिर योनि मार्ग से बाहर आ जाता है। इसे हम प्रसव कहते हैं। इस समय जैसे शिशु नीचे की तरफ खिसकता है, गर्भाशय की कोशिकाएं में खुलती है और बच्चा आसानी से आ जाता है। तो एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है बेटो? एंड्रोजन हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है प्लेसेंटा में। फिर प्लेसेंटा एस्ट्रोजन हार्मोन, यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की पावर को कम कर देता है। और इस प्रकार हमने आपको जो है प्रसव के बारे में बताया।
और बोर्ड की परीक्षा में प्रसव के बारे में 1 नंबर का सवाल भी आ सकता है और 2 नंबर का भी आ सकता है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, सगर्भता तथा भ्रूणीय विकास, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, जायगोट में हुए प्रारंभिक विदलन व कोशिकाओं का पुनरागठन, रीअरेंजमेंट, इसे हम कोरक पिट्टी में बदल देते हैं तथा भ्रूण इस अवस्था में अंतरोपित हो जाता है। यह विकास को कोशिकीय अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। और इसका जो फिगर है, ये सारे नोट्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजेंगे। और इसमें कभी कभी इस प्रकार के भी छोटे प्रश्न आ जाते हैं कि वे कौन कौन से हार्मोन है जो सगर्भता, प्रेगनेंसी के समय माँ के रक्त में बढ़ जाते हैं। तो एक है एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तीसरा है प्रोलैक्टिन, फिर थायरोक्सिन। ये 4 हार्मोन सगर्भता के समय माँ के रक्त में बढ़ जाते हैं। और मनुष्य में जो प्लेसेंटा का निर्माण कोरियोनिक के द्वारा होता है, इसलिए इसे कोरियोनिक प्लेसेंटा भी कहते हैं। और इनमें इस प्रकार का संबंध होता है, जैसे ये दिखाई दे रहा उंगलियों में, मैं इस प्रकार से आपको जो आपस में ये जोड़ते हैं, ऐसे जुड़ता है जिसमें माता और शिशु का जो है संबंध होता है। तो परिवर्तनशील यानी विकासशील जो भ्रूण को माता के शरीर के साथ संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जो कोरियोनिक विलाई एवं एंडोमेट्रियम विलाई के मध्य है, अपरा कहलाता है। और बोर्ड की परीक्षा में अपरा प्लेसेंटा पर बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अपरा का विकास कैसा होता है, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, एनसीईआरटी की किताब में यद्यपि सबका डिटेल से जो है वर्णन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी किताब है। और इस किताब का अध्ययन मैंने काफ़ी किया, इसलिए मैं सभी बच्चों से हमेशा मैं उत्तराखंड की एनसीईआरटी की ही किताब से पढ़ाता हूँ। थोड़ा मैं अपने नोट्स बनाता हूँ। भ्रूण के अंतारोपण के बाद ट्रोफोब्लास्ट आउटर सेल पर अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती है, जिन्हें जरायु कोरियोनिक विलाई कहते हैं। कोरियोनिक विलाई भ्रूण की अवशोषकारी सतह में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं तथा गर्भाशय ऊतक व मां का रक्त से ढकी रहती है। जरायु अंकुरक, जिसको हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई, और गर्भाशय ऊतक एक दूसरे के साथ गहन संबंध बनाकर संयुक्त रूप से एम्ब्रो भ्रूण गर्भ तथा मां के गर्भाशय के बीच एक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम प्लेसेंटा कहते हैं। अर्थात गर्भ में स्थित भ्रूण। अब आपको ये भी पता चलना चाहिए कि बच्चा और पेट में नहीं, कहाँ पर होता है, ये आप विज्ञान के छात्र हैं, आपको पता चल जाना चाहिए। अर्थात गर्भ में स्थित भ्रूण व माता
ऊतकों के बीच का अंतरंग अस्थायी भौतिकी संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक संबंध जो भ्रूण को पोषण, श्वसन व उत्सर्जन संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, जो दो प्राणियों के ऊतक से मिलकर बनते हैं। तो अपरा का निर्माण कैसे होता है? प्लेसेंटा का निर्माण माता का ऊतक और बच्चे का ऊतक संपूर्ण रूप से विकसित प्लेसेंटा का निर्माण 10 सप्ताह, 10 सप्ताह का अर्थ है 10 सप्ताह 70 दिनों में पूरा होता है तथा यह गर्भधारण अवधि में बना रहता है। जब तक गर्भधारण की अवधि होती है तब तक बना रहता है। पूर्ण विकसित तस्त्री के आकार वाला मेटाडिस्काइडल अपरा भ्रूण में से एक नवी रज्जु या जिसको हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा जुड़ी रहती है, जो पदार्थों को भ्रूण तक ले जाने व लाने का कार्य करता है। तो बच्चों, तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए। अब अपरा के क्या कार्य हैं? अपरा माने प्लेसेंटा के कार्य। और बोर्ड की परीक्षा में, उत्तराखंड बोर्ड में बहुत बार आता है कि अपरा के निम्नलिखित कार्यों में मदद करता है। पोषण, अपरा भ्रूण को पोषण में मदद करता है। मां के रक्त में उपस्थित पोषक पदार्थ जैसे अमीनो एसिड, जिसको अमीनो अम्ल कहते हैं, शर्कराएं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के आदि अपरा द्वारा ही रक्त में पहुंचते हैं अतः भ्रूण की सभी पोषक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। अब नंबर 2 बात आती है श्वसन की। अपरा भ्रूण के श्वसन में मदद करता है। मां के रक्त में ऑक्सीजन अपरा के माध्यम से गर्भ में भ्रूण के रक्त को विसारित डिफ्यूज होती है। इस प्रकार भ्रूण की रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड अपरा से होकर, प्लेसेंटा से होकर माँ के रक्त में विसारित होता है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन माँ के रक्त से बच्चे को मिलता है, शिशु को, इम्ब्रो को मिलता है, भ्रूण को मिलता है। और एक बात मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भ्रूण और शिशु में ये अंतर होता है कि जब बच्चा जन्म ले लेता है तब उसको हम शिशु कहते हैं, उससे पहले हम उसको इम्ब्रो कहते हैं। अब बारी आती है उत्सर्जन की। अब अपरा भ्रूण के उत्सर्जन में भी मदद करता है। भ्रूण के बने नाइट्रोजनी अपशिष्ट जैसे यूरिया अपरा से होते हुए मां के रक्त में पहुंचते हैं। अंतःस्रावी ऊतक, एंडोक्राइन टिश्यू कहते हैं हम जिसको, अपरा एक अंतःस्रावी ऊतक की भांति भी कार्य करता है। अपरा द्वारा उत्पादित प्रमुख हार्मोन निम्नलिखित है। तो बहुत बार ये प्रश्न भी आते हैं, बच्चे को ये भी पता चलना चाहिए कि जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उस दौरान कौन कौन से हार्मोन महिला के शरीर में बनते हैं। मानव जरायु,
गोनेडोट्रोफिन, या इसको कहते हैं हम ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, और इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं HCG। बहुत बार बोर्ड की परीक्षा में आता है कि दो ऐसे हार्मोनों के नाम बताओ जब महिला गर्भवती होती है उसी समय ये हार्मोन स्रावित होते हैं। इसीलिए महिला का जो है मूत्र का परीक्षण किया जाता है और उससे जो है गर्भवती की पहचान भी की जाती है। तो ये पीत पिंड कार्पस ल्यूटियम को ज्यों का त्यों बनाए रखता है, उसका कार्य करता है HCG। सगर्भता को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन का सतता स्रावण सेक्रेशन सुनिश्चित करता है। दूसरा एक हार्मोन बताया मैंने HPL, मानव अपराध लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो दो हार्मोन आपको पता हो जाना चाहिए कि महिला जब गर्भवती है उसी समय एक केवल दो हार्मोन स्रावित होते हैं। यद्यपि और भी हार्मोन स्रावित होते हैं, इन दो हार्मोनों को तुमने क्या करना है, याद। अब जो HPL ये महिला में स्तनों की वृद्धि और उसमें दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। प्रोजेस्टेरोन स्तनों में दुग्ध ग्रंथियों को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्तनों में दुग्ध ग्रंथियों को प्रेरित करता है, गर्भाशय संकुचन को रोकता है, अर्थात गर्भ को क्या करता है, बनाए रखता है, गर्भाशय भित्ति को भी क्या करता है, बनाए रखता है। अब एक हार्मोन और स्रावित है एस्ट्रोजन, स्तनों की नलिका तंत्र को प्रेरित करता है, गर्भाशय संकुचन रोकता है, ताकि गर्भाशय भित्ति को भी बनाए रखता है। रिलैक्सन हार्मोन गर्भवती के समाप्ति के समय अंडाशय के साथ साथ अपरा भी रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। ये हार्मोन शिशु जन्म के समय प्यूबिक सिम्फायोसिस को मुलायम लचकदार बना देता है, ताकि शिशु जन्म में आसानी से हो सके। प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज संक्रामक रोग, जैसे अभी 2021 में एक बीमारी फैली थी कोविड-19, चेचक, खसरा, डिप्टेरिया आदि से बचाव हेतु निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्षमता पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करने हेतु माँ के शरीर में बने एंटीबॉडी अपरों द्वारा भ्रूण के रक्त में। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये हार्मोन बताए HCG, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन। दूसरा बताया मैंने ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL कह सकते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन एक स्त्री में सगर्भता की स्थिति में ही उत्पादित होते हैं ये हार्मोन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कार्टिसिल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन, ये भी अन्य हार्मोन है। लेकिन ये तीन हार्मोन जो मैंने आपको ऊपर बताए, रिलैक्सिन हार्मोन, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसको HPL कहते हैं, एक स्त्री जब गर्भवती होती है सगर्भता की स्थिति में ये उत्पादित होते। इन तीन हार्मोनों को भी याद करना है। बहुत बार बोर्ड की परीक्षा में आते हैं कि तीन नहीं, वहाँ आता है कि दो ऐसे हार्मोनों के नाम बताए जिस समय कोई स्त्री सगर्भता होती है। तो ये वैसे तो बहुत से हार्मोन बताए मैंने आपको,
लेकिन 3 हार्मोन ऐसे हैं जिनके नाम लिख सकते तुम, HCG, HPL और रिलैक्सेन। ये हार्मोन क्या करते हैं कि सगर्भता के समय माता के रक्त में बढ़ जाती है। इन हार्मोनों का उत्पादन से बढ़ोतरी होना, भ्रूण की वृद्धि, माता की उपापचय क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन तथा सगर्भता बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। अब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से हार्मोन केवल स्त्री के सगर्भता की स्थिति में उत्पादित होते हैं। तो आपको मैंने 3 हार्मोन बता दिए, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन HCG शॉर्ट फॉर्म है उसका। इसी प्रकार ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और तीसरा जो हार्मोन बताया बच्चों वो बताया मैंने रिलैक्सेन। तो आपने इस प्रकार के प्रश्नोत्तरों को भी क्या करना है, याद। तो प्रिय छात्रों, आपने इन प्रश्नोत्तरों को अच्छे ढंग से याद करना है, पढ़ना है। सबसे पहले होता है देखना, पढ़ना, लिखना, और बार बार इनको जब पढ़ते हैं आप तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद हो जाती हैं। इसलिए याद करो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको इस चैप्टर के ये जो 2 प्रश्नों के उत्तर मैंने बताए हैं, इनको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की फाइल करके भेज दूंगा। अच्छे ढंग से पढ़ना है। मनुष्य का जीवन संघर्षपूर्ण है और अभी मेहनत कर लोगे तो फिर आगे बढ़ोगे।